हेमंत बाबू सिमडेगा से बोल रहे थे कि जिस तरह 5 साल होते आधार कार्ड पाने का अधिकार आपको है, 18 साल होते वोटर कार्ड पाने का अधिकार आपको है, उसी तरह 60 साल होते पेंशन लेने का अधिकार झारखंड के बुजुर्ग दादा दादी काका काकी को है और उसका पेंशन उसी दिन स्वीकार हुआ। सर के साथ पलामू जाने का सौभाग्य हुआ। हंटरगंज से एक दंपति आया था, उसने कहा, उन्होंने कहा संथाल परगना के आयोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दो बाबू। झारखंड सरकार के सभी पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों, विभिन्न प्रखंडों विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार ने इन 4 वर्षों में विकास का एक मिसाल पेश किया है। जो हमारे गरीब, जिनका आशा और उम्मीद था, विश्वास था कि कोई गरीब की सरकार बनेगी और हम लोगों के दरवाजे पर आएगा और हम लोगों को जो मूलभूत समस्या है उससे हम लोग गांव भी विकसित होगा, हम भी विकसित होंगे। और हम ये कह सकते हैं कि सभी विभाग और जितना बीमारी है उसका फिजिशियन अलग अलग होता है, लेकिन जनता का जितना फिजिशियन और जितना समस्या और निदान करने का अगर ये कोई है इस राज्य में फिजिशियन तो मानिए हेमंत सोरेन जी हैं। चाहे छोटा समस्या हो, बड़ा समस्या हो, चाहे जो भी समस्या है उसको निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जो हमारे गांव, हमारे जंगल, हमारे पहाड़, जो झारखंड बने 10 बरस बीत जाने के बाद भी आज तक बहुत सरकार आई, बहुत सरकारें गई, लेकिन गरीब के नाम विकास के नाम पर एक भी गांव में काम नहीं हुआ, कोई भी गरीब का लाभ नहीं मिला। खाली हाथी उड़ाने के नाम पर, डोभा बनाने के नाम पर समय को बर्बाद किया गया। इसलिए भाइयों और बहनों सभी से मेरा आग्रह है कि हमारे जो सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो सोचा है, जो लक्ष्य है, जो सपना है कि हम उनके दरवाजे पर जाएंगे, जो उनका हक और अधिकार हम उसको देंगे। और सभी लोग इंतजार करते हैं कि बाबू कब शिविर लगेगा, हमारा पेंशन छूट गया है, हमारा आधार कार्ड नहीं बना, पेट कार्ड नहीं बना, लेबर कार्ड नहीं बना, जॉब कार्ड नहीं बना, हमारा जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन फॉर्म भरना था छूट गया, इसके लिए कब शिविर लगेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्पित हैं कि जो झारखंड में जो मूलभूत समस्या है उसको हम लोग निदान करके ही दम लेंगे। और झारखंड में 4 वर्षों में कई आपदा, कई भी परिस्थितियां, राजनीति में कई उतार चढ़ाव आया। हम कह सकते हैं कि झारखंड में सुखाड़, झारखंड में कोरोना, झारखंड में राजनीतिक में स्थिति परिस्थितियां बहुत बदलते गया। उसके बाद भी झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने न कभी रुके और न कभी झुके और लोगों को जो आवश्यकता, जो लाभ है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और अभी हमारे चाहे झारखंड सरकार ने जो भी विभाग हो, सभी विभागों से बेहतर तरीके से हमारे सरकार ने काम हो रहा है। और हमारे जो गरीब, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से जो वंचित है वैसे लोगों को जोड़ा गया है। और सरकार का तो मुख्य उद्देश्य है कि रोटी, कपड़ा और मकान, हम रोटी भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं और कपड़ा भी दे रहे हैं, सोना संवरण धोती साड़ी के माध्यम से। हम किसी भी गांव में जाते हैं, किसी भी जिला में जाते हैं तो हर व्यक्ति एक ही आवाज है कि बाबू गुरुजी की सरकार है, माननीय हेमंत बाबू की सरकार है, बिना मांगे मिल रहा है। बहुत हमारा लड़का बाहर कमाने जाता था लेकिन कमा भी नहीं आ पाता था और हम लोग भूखे मरते थे, तन बस्तर नहीं, घर में खाने के लिए कोई सामान नहीं, कोई बर्तन नहीं। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सभी जो आवश्यकता है गांव में, उसी क्षेत्र में विकास का जाल बिछाया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमारे कई महाधिवक्ताओं को बोलना है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज जो तीसरा चरण का उद्घाटन हुआ है, मैं मंचा सेन माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को ये संदेश देने के लिए हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि गरीबों का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे, सरकार बनती रहे और जो आवश्यकता जो रही उनको लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
जय हिंद, जय झारखंड। जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं हम माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार का, आपके विचारों के लिए, आपके उद्गार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के कोने कोने तक विकास की किरणें पहुंचे, हर घर खुशहाली की रोशनी हो और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। प्रयासों की ये रोशनी और जगमगाहट सरकार की कोशिशें और आगे बढ़े, हमेशा आगे बढ़े झारखंड, विकास के नए आयाम गढ़े झारखंड। इसी संकल्प के साथ साझा प्रयासों का आज खुशियों भरा दिन, और आज के इस खुशी भरे दिन पर गरिमामय उपस्थिति है हम सबके बीच में माननीय मंत्री संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायत राज एवं NREP विशेष प्रमंडल सहित श्री आलमगीर आलम जी का मैं सादर अनुरोध करती हूं आज के इस बेहद खुशियों भरे दिन पर आपके संबोधन, आपके उद्गाराभिव्यक्ति हेतु जोरदार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आज के इस कार्यक्रम में आपके लोकप्रिय विधायक, बारहेट का विधायक, झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सहयोगी, हमारी साथी माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, इस क्षेत्र के सांसद श्री विजय हासदा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद विधायक श्री हेमलाल मुर्मू जी, मोनिका किस्कू जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे जी, दुमका कमिश्नर श्री लालचंद दलदे जी, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू जी और हमारे स्थानीय डीसी रामनिवास यादव जी, एसपी नौशाद आलम जी, वरिष्ठ पदाधिकारी इस जिला के और सम्मानित मंच में बैठे हुए गठबंधन के तमाम नेता, कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामना हम देते हैं। आज आपके बीच में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि हेमंत जी के नेतृत्व में 2019 के अंतिम क्षण यानी 29 दिसंबर 2019 में सरकार बनी थी और वो सरकार बनने के बाद ही हम लोग कोरोना महामारी से ग्रस्त हो गए। सिर्फ हम नहीं, दुनिया, तमाम दुनिया के लोग और झारखंड और हर गांव, हर तबके, हर शहर के लोग जो इससे प्रभावित हम लोग हुए थे। हमारी सरकार, जो गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बनी हुई है, उन्होंने जो वादा जनता के बीच में जाकर चुनाव के दरमियान आपके बीच में रखने की काम किया है, उस बात को 100% जमीन में उतर आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के राज्य के लोकप्रिय, जनप्रिय और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी,
संसदीय कार्य मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब, तमाम मंच पर उपस्थित नेतागण, पत्रकार मित्रों और खूंटी जिला से विभिन्न गांवों से सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान है। आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, इसका उद्देश्य कि जो गरीब जंगल में, पहाड़ में, खेत खलिहान में रहते थे, जो ब्लॉक जाते थे, समय पर पदाधिकारी नहीं मिलते थे, आपको बातों को सुनी नहीं जाती थी, समस्या का समाधान नहीं होता था, एक बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन राज्य सरकार ने बहुत सोच समझ करके गरीबों के विकास के लिए, लाभ के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि गरीब को लाभ कैसे मिलेगा। क्योंकि इसके पूर्व की जो सरकार थे, उनके समय वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन का कोई लक्ष्य नहीं था। जब किसी प्रखंड में जाते थे तो बीडीओ साहब खुद बोलते थे कि सर इस बार टारगेट नहीं आया है वृद्धा पेंशन का, हम लोग अधिक नहीं कर सकते हैं, और लेने वाले सैकड़ों लोग तादाद में खड़े रहते थे। गांव में भी वही हाल था, पंचायत में वही हाल था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गांव में गरीब है, जो उनका मौलिक अधिकार है, जब 22 वर्षों में उन लोगों को सरकार अगर नहीं देती है तो आखिर कौन सरकार बनेगा जो दे सकती है। इसलिए पहला लक्ष्य कि जो किसी भी समाज, किसी भी टोला मोहल्ला में हो, किसी भी कास्ट का हो, जिनका 60 बरस उम्र है, आधार कार्ड में, वोटर आईडी में, हम सब व्यक्ति को पेंशन देंगे। ये पहली सरकार है जो गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है कि नहीं? जितने जोर से ताली मारिए। पहले भी सरकार थे, सब प्रखंड में लोग घूमते रहते थे, लेकिन आज ये सरकार आपके दरवाजे में जा रही है। सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जिला के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, आपके बीडीओ, आपके सीओ, तमाम जिला के पदाधिकारी आपके खुद गांव में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, प्रत्येक शिविरों में जा रहे हैं कि आपको क्या चीज चाहिए, कैसे ऑनलाइन होगा। अभी तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन चल रहा है, कैसे होगा। तो जो हमारे किसी जो श्रमिक हैं, उनके पास लेबर कार्ड नहीं है, जो हमारे श्रमिक हैं जो जॉब कार्ड में काम करते हैं, उनके पास जॉब कार्ड नहीं है, सब ऑनलाइन से बनता है, उनको कोई जानकारी नहीं कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, किन्हीं पास आधार कार्ड नहीं है। बहुत ऐसे हमारे गरीब भाई हैं जिनका वोटर आईडी नहीं बना है, पैन कार्ड तो छोड़ दीजिए, पैन कार्ड के तो उनका जरूरी है जिनको लाखों लाख का ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन जो हमें लाभ चाहिए, इन प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, इनके लिए हमको आधार कार्ड आवश्यक जरूरी है। तो जो बुनियादी समस्या है, इसके लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। और सरकार चाहती है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जिनको जो सकता है, चाहे गाय पालन करना चाहें, चाहे आपको सुअर पालन करना हो, बकरी पालन करना हो, जुड़वा बैल चाहिए, खेती करने के लिए ट्रैक्टर चाहिए। और ये पहली सरकार है कि आपके सामने जिनको साइकिल नहीं मिलता था, बैलगाड़ी नहीं मिलता था, अब सामने देखिए स्कॉर्पियो लगा हुआ है, बोलेरो लगा हुआ है, मोटरसाइकिल बट रहा है। जब लोन लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन हम सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घूम घूम करके आपको सारी सुविधा दी जा रही है। अभी हम लोगों ने कई ट्रैक्टर का भी चाबी सौंपे हैं समितियों के बीच में। और सरकार का लक्ष्य है कि जो हमारे गरीब, खासकर श्रमिक, जो यहां से दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं, जब कोविड-19 का प्रकोप जब आया 2020 और 21 में, तो खूंटी जिला से भी लगभग 11,000 मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे। अफरा तफरी का माहौल था। उस समय ये भी जानकारी नहीं था कि हम आखिर लॉकडाउन लगा, हाट बाजार बंद है, ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, तो हम घर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने सभी लोग डरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं डरे और पूरा हिम्मती और साहसी के साथ पूरा घूमते रहे और कहा कि जब हमारे 8 लाख मजदूर झारखंड से दूसरे प्रदेश में काम करने गए हैं, तो उनको हम खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था
हम उनको वहीं व्यवस्था करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने नोडल पदाधिकारियों का नियुक्ति की और डीबीटी के माध्यम से सभी श्रमिकों को हम लोगों ने खाते में पैसा भेजने का काम किया, ताकि आप जहां हैं वहीं रहिए, वहीं खाइए, और जब समान स्थिति हो जाएगा तो आपको घर भी लाया जाएगा। जैसे जैसे कोविड का असर कम हुआ तो देश का पहला राज्य झारखंड है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रेन, प्लेन और जो बगल के राज्य हमारा उड़ीसा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां हम लोगों ने बस भेजकर मंगाने काम किया, घर तक पहुंचाने काम किया। और कोविड काल में जो आवश्यकता थी, जो खाने पीने के सामग्री, उसको हम लोग घर घर में चावल, दाल, आटा, तेल, साबुन सभी पहुंचाने काम किया। एक बहुत बड़ा आपदा थी सर देश में, राज्य में। और दूसरा आपदा आ गया आपको सुखाड़, कि अभी समय पर बारिश नहीं होना, किसान सब इंतजार करते रह गए। हम लोग दो आपदा झेलते हुए राज्य सरकार काम कर रही है।